प्यारे बच्चों, मैं आपका आफ्ताब सर इंग्लिश वाला मैं लेकर आ गया हूं आओ बेसिक्स इंग्लिश सीखने का नया वीडियो। और आप देखेंगे कि आज के वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आप रोज बोलने का कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो अब आप ऐसा नहीं समझिए, मैं जो रोज वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं ये आपको इतना सिखाएगा कि आप चलेंगे तो इंग्लिश झलकेगा, है कि नहीं। आप देखेंगे तो इंग्लिश दिखाएगा, बोलेंगे तो इंग्लिश निकलेगा, सोचेंगे तो इंग्लिश सोचाएगा। तो चलिए हम आज के अगले वीडियो में देखते हैं कि आज का हमारा सेंटेंस किस प्रकार का है। तो आज का सेंटेंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है। तो देखेंगे आज का सेंटेंस है हमारा, ये कहानियां मुझे पसंद नहीं, है ना। तो ये पसंद नहीं, तो ये थोड़ा सा ये जो डोंट यहाँ पे आया है, तो आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट जो है हमारा, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसी का निगेटिव करते हैं तो हम लगाते हैं डू नॉट या डोंट। क्वेश्चंस बनाते हैं तो पहले डू लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम डोंट यूज करते हैं निगेटिव के लिए। वो WH रहता है तो पहले WH, फिर हम देते हैं डू, फिर देते हैं सब्जेक्ट, फिर देते हैं V1 और फिर देते हैं ऑब्जेक्ट। इस प्रकार का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, सेंटेंस होता है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पे क्या करेंगे, डिडंट का यूज करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हमारा सेंटेंस है, ये कहानियां मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक दिस स्टोरीज। ये कहानियां मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक दिस स्टोरीज। हमने गलती नहीं की, वी डिडंट मेक अ मिस्टेक। हमने गलती नहीं की, वी डिडंट मेक अ मिस्टेक। राम मेरे बारे में कुछ न कुछ तो बताएगा, राम विल टेल एट लीस्ट समथिंग अबाउट मी। राम मेरे बारे में कुछ न कुछ बताएगा, राम विल टेल एट लीस्ट समथिंग अबाउट मी। वो दोनों हमें क्या सिखाएगा, वो दोनों हमें क्या सिखाएगा, व्हाट विल दे बोथ टीच अस। वह दोनों हमें क्या सिखाएगा, व्हाट विल दे बोथ टीच अस। आगे हम देखते हैं कि हमारा अगला सेंटेंस है, तुम सभ्य लगते हो, यू लुक सिविलाइज्ड। तुम सभ्य लगते हो, यू लुक्ड सिविलाइज्ड। इसी में अगर हमें बोलना पड़ जाए कि तुम असभ्य लगते हो तो यू लुक अनसिविलाइज्ड। वो तुम्हारे घर पहले ही आ चुका है, he has already come your home। वह तुम्हारे घर पहले ही आ चुका है, he has already come your home। मैं तुम्हें रोज देखने आया, I came to see you daily। मैं तुम्हें रोज देखने आया, I came to see you daily। तुम अपनी गलती स्वीकार कर चुके हो, you have accepted your fault। तुम अपनी गलती स्वीकार कर चुके हो, you have accepted your fault। मैं तुमसे कभी नहीं मिला, I never met you। मैं तुमसे कभी नहीं मिला, I never met you। मैं किसी तरह ऑफिस पहुंचा हूं, I have somehow reached office। मैं किसी तरह ऑफिस पहुंचा हूं, I have somehow reached office। क्या आप हमसे कुछ कह रहे हैं, Are you saying something to us। क्या आप हमसे कुछ कह रहे हैं, Are you saying something to us। वो तुम्हारे घर की तरफ क्यों आता है, Why does he come towards your home। वह तुम्हारे घर की तरफ क्यों आता है, Why does he come towards your home। चलते हैं आगे की ओर। अगला आपका सेंटेंस है, मैं दीवार के पीछे छुप गया। मैं दीवार के पीछे छुप गया, आई हाइड बिहाइंड द वॉल। मैं दीवार के पीछे छिप गया, आई हाइड बिहाइंड द वॉल। मैं तुमसे मिलने को पागल हो रहा था, आई वॉज क्रेविंग टू मीट यू। या क्रेजी भी आप बोल सकते हैं, क्रेजी। मैं तुमसे मिलने को पागल हो रहा था, आई वॉज क्रेजी टू मीट यू। मैं जल्द ही ऑफिस पहुंच रहा हूं, आई एम रीचिंग द ऑफिस सून। मैं जल्द ही ऑफिस पहुंच रहा हूं, आई एम रीचिंग द ऑफिस सून।
सीता ने कंपनी छोड़ी और चली गई। सीता लेफ्ट द कंपनी एंड वेंट। सीता ने कंपनी छोड़ी और चली गई। सीता लेफ्ट द कंपनी एंड वेंट। तुम अच्छे लग रहे हो। यू आर लुकिंग गुड। तुम अच्छे लग रहे हो। यू आर लुकिंग गुड। तुमने ऐसा क्यों सोचा? वाई डिड यू थिंक सो। तुमने ऐसा क्यों सोचा? वाई डिड यू थिंक सो। उसने मना कहाँ गया? है ना, वेयर डिड ही सिंग सॉन्ग। उसका गाना कहाँ गया? गाना। वेयर डिड ही सिंग द सॉन्ग। मैंने सब कुछ समझ लिया था। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैं सब कुछ समझ लिया था। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। लोग मिठाइयाँ खा चुके थे। पीपल हैड ईटेन द स्वीट्स। लोग मिठाइयाँ खा चुके थे। पीपल हैड ईटेन द स्वीट्स। मुझे उसकी याद आ रही है। आई वॉज मिसिंग हिम और हर। मुझे उसकी याद आ रही है। आई वॉज मिसिंग हिम हर। वो 2 साल पहले कंपनी छोड़ चुका है। ही हैज लेफ्ट द कंपनी 2 ईयर अगो। वह 2 साल पहले कंपनी छोड़ चुका है। ही हैज लेफ्ट द कंपनी 2 ईयर अगो। वो तुम्हें धमकी क्यों देता है? वाई डज ही थ्रीटेन यू। वह तुम्हें धमकी क्यों देता है? वाई डज ही थ्रीटेन यू। मैं ऑफिस के बाहर पहले ही देख चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी सीन इट आउटसाइड द ऑफिस। मैं ऑफिस के बाहर पहले ही देख चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी सीन इट आउटसाइड द ऑफिस। क्या आप हमसे सहमत है? डू यू एग्री विद अस। क्या आप हमसे सहमत है? डू यू एग्री विद अस। वो आदमी मुझसे नहीं मिलता है। दैट मैन डज नॉट मीट मी। वह आदमी मुझसे नहीं मिलता है। दैट मैन डज नॉट मीट मी। तोता छत पर रो रहा है। द पैरट वॉज क्राइंग ऑन द टेरेस। या चिल्ला रहा है, चहचहा रहा है। आप कहते हैं, हालांकि चहचहाना को ट्यूटरिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ यूज आप कर सकते हैं। तोता चहचहा। द पैरट वॉज क्राइंग ऑन द टेरेस। वो तुम्हारा इंतजार 2 बजे से कर रहा था। ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। वह तुम्हारा इंतजार 2 बजे से कर रहा था। He had been waiting for you since 2 o'clock। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ। I am not thinking anything about you। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। I am not thinking anything about you। मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे का सेंटेंस ये रहा। मैं तुमसे बात करूंगा। I will talk to you। मैं तुमसे बात करूंगा। I will talk to you। लोग मुझसे मिलने नहीं आएंगे। People will not come to meet me। लोग मुझसे मिलने नहीं आएंगे। People will not come to meet me। राम कंप्यूटर सीखता है। राम ड्रीम्स कंप्यूटर्स, लर्न्स कंप्यूटर्स। राम कंप्यूटर सीखता है। राम लर्न्स कंप्यूटर। ये रहा अपना अगला सेंटेंस। तुम्हारे बाल झड़ चुके थे। आई हैड सीन ऑफ नो। योर हेयर हैड बीन कॉम्ड। तुम्हारे बाल भर चुके थे। मैं अपने माता पिता को विदा कर चुका था। आई हैव सीन ऑफ माई पेरेंट्स। मैं अपने मम्मी पापा को विदा कर चुका था। आई हैव सीन ऑफ माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता को भेज चुका था। आई हैड सेंड माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता को भेज चुका था। आई हैड सीन माई पेरेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रोज का डेली प्रैक्टिस सेट आपके लिए जो है, या आपको परफेक्ट बनाने के लिए है। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं उस सारे वीडियो को देखें। और इसमें अगर आप रूल्स को नहीं समझ पाते हैं तो आप पहले यूज ऑफ टू बी, टू हैव, हैज, कैन, कुड, मे, माइट, वो सारे वीडियो को देखिए। फिर आपको जरूर समझ में आएगा और आप अच्छे प्रैक्टिस कर और अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।